माँ सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, फिर लव और कुश दो कैसे हो गए, आइए जानते हैं। बचपन से ही हम राम और माँ सीता के विषय में सुनते आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ सीता के कथा पर आधारित रामायण है, लेकिन उस काल की सही जानकारी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ही मिलती हैं। वैसे तो सभी ग्रंथों में भगवान राम और माँ सीता के मिलन से लेकर वनवास जाने की कहानी, सीता का रावण द्वारा हरण करना और राम के द्वारा रावण का अंत तक की बात होती है, लेकिन इसके बीच में कई ऐसी कहानी जोड़ दी जाती है जिनका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। आज हम माँ सीता और भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश के बारे में आइए जाने। 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद माँ सीता, राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए। उस वक्त पूरी अयोध्या खुशियाँ से झूम उठी थी। उस खुशी में 4 चांद लग गया था जब माँ सीता जी की गर्भवती होने की खुशी में पूरी अयोध्या जश्न में सराबोर था, लेकिन इनकी यह खुशी जैसे चंद पलों की ही थी। पूरी अयोध्या में यह चर्चा होने लगी कि सीता लंबे समय तक रावण के लंका में रह के आई है। ऐसे में राजा राम माँ सीता को महल में कैसे रख सकते हैं? इन बातों से काफी दुखी भगवान श्री राम ने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए माँ सीता का परित्याग कर दिए। गर्भवती अवस्था में माँ सीता को स्वयं लक्ष्मण वन में छोड़कर आए। वहाँ से वाल्मीकि महर्षि माँ सीता को अपने आश्रम में ले गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े ही सामान्य तरीके से माँ सीता जीवन निर्वाहित करने लगी। कुछ समय पश्चात माँ सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ सीता द्वारा संतान को जन्म देने की बात को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। लोक कथाओं की माने तो एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। जिस पुत्र को माँ सीता ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा गया था। माँ सीता का ज्यादातर समय पुत्र के लालन पालन में लगा रहता था। एक बार की बात है, कहते हैं कि माँ सीता कुछ आवश्यक लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव को ध्यान रखने के लिए कहा। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, सो उन्होंने सर हिलाकर लव को वहां रखने की बात कही। जब माँ सीता ने जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, सो उन्होंने लव को साथ ले जाना ही उचित समझा। जब माँ सीता लव को अपने साथ ले जा रही थी तो महर्षि ने नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव को वहां नहीं देखकर वह परेशान हो गए और उन्हें भय सताने लगा कि लव को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं उठा लिया। अब सीता अगर वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, वह रोने लगेगी। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि के पास पड़े एक कुश को उठा लिया और उस कुश को मंत्र पढ़कर एक बालक को अवतारित किया जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। और महर्षि ने सोचा कि जब सीता वन से वापस लौटेगी तो मैं उन्हें ये लव सौंप दूंगा। कुछ देर बाद जब माँ सीता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माँ सीता के साथ लव भी थे। यह देखकर महर्षि चकित हो रह गए, लेकिन माँ सीता दूसरे लव को देखकर बेहद खुश हो गई। चूंकि इस बालक का जन्म कुश के द्वारा हुआ था, सो उस बालक का नाम कुश रखा गया और ये दोनों बालक लव और कुश भगवान श्री राम और माँ सीता के पुत्र के रूप में जाने गए। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और
पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।